हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। आज शानदार टॉपिक के साथ एक नंबर एनटीपीसी के अंदर मैं आप लोगों का कंप्लीट और पूरा सिक्योर करने के लिए आया हूं। उसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी उत्खनन करता है और जो मिलने वाले साक्ष्य इनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लेंगे, या ये चीज़ ये कहाँ से मिली है, कौन सी सभ्यता से ये प्राप्त हुई है और इसके सभ्यता के जो उत्खनन करता है वो कौन है। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूं। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। 2-3 बार बस अगर आप लोग इस वीडियो को कान में ईयरफोन लगा के सुन भी लोगे, मैं गारंटी लेता हूं आप लोग फिर कभी भी अपने जहन से इस चीज़ों को नहीं निकाल सकते। इससे पहले हमने 2 क्लास ले लिए, एक बैक्टीरिया और एक वायरस से होने वाले रोग, उनको ट्रिक के माध्यम से हमने कैसे याद किया है, और एक और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, हमने अनुच्छेद जो भी आर्टिकल्स थे उनसे रिलेटेड जो भी क्लास थी वो हमने ले लिया है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी सिंधु घाटी सभ्यता से एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे उनमें से भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग स्किप करते हुए चले जाते हो और इससे आप लोग क्या उस कट ऑफ से भी बाहर हो जाते हो। तो चलिए हम बिना किसी समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहली सभ्यता वो क्या है, पहली सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता। शानदार ट्रिक के साथ हड़प्पा सभ्यता हम देखने वाले हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता, देखो हड़प्पा से आप लोगों को याद आ रहा है, कुछ चीज़ें याद आ रही है कि हड़प्पा से कौन हड़पता था, हड़प नीति या तो कौन थे, डलहौजी की थी, या कौन था महाभारत के टाइम पे किसकी थी, शकुनी की। शकुनी ने क्या किया था, पांडवों से सब कुछ हड़प लिया था। उसी के अनुसार आप लोगों को याद करना है कि हड़प्पा आ गया तो हड़प्पा का मतलब हड़पना, और हड़प्पा किसने था, शकुनी ने हड़पा था। अब हड़प्पा कैसे था, शकुनी ने क्या किया था, देखो ट्रिक देख लीजिए। पहले तो शकुनी ने क्या किया था, 21 बार तो दया दिखाई थी। 21 बार तो उन्होंने कहा कि चलो आप लोग जीत रहे हो पांडव, जब वो चौसर खेल रहे थे उस टाइम पे 21 बार तो शकुनी ने क्या दिखाई थी, उन पे दया दिखाई थी कि ताकि उनका मनोबल बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने जो रथ घोड़े या जो गांव या जो भी उन्होंने जीता हुआ जो धन दौलत है वो लगा सकें। तो शकुनी ने क्या किया, 21 बार तो दया दिखाई। फिर उसके क्या 500 ने क्या पांडवों से सब कुछ हड़प लिया। जैसे क्या क्या हड़पा, सबसे पहले उनके पास तांबा था वो हड़प लिया। दूसरे के पास जो सोने चांदी के जो श्रृंगार के बॉक्स थे वो हड़प लिए। तीसरा जो अनागार थे, जो अन्न के जो ग्रह थे मतलब गेहूं और जौ थे वो हड़प लिए। और फिर पांडवों से क्या करवाया था, उसने नृत्य करवाया था। 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे और सुनोगे, आप यकीन मानिए आप लोग जिंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए और उसकी खोज कब हुई थी और उसकी खोज किसने की थी। इस एक ट्रिक के अंदर मैं आप लोगों को सब कुछ याद करवाने वाला हूँ। देखिए कैसे, एक बार फिर से देखना। देखो शकुनी ने 21 बार दया दिखाई, फिर उसके 500 ने पांडवों से सब कुछ हड़प लिया, जैसे तांबा, श्रृंगार, अनागार में गेहूं और जौ। और फिर पांडवों से क्या करवाया था, उसने नृत्य करवाया। ये 2-3 बार आप लोग अगर सुनोगे, हड़प्पा मतलब शकुनी ने हड़प्पा, और उसने 21 बार दया दिखाई। फिर उसके 500 ने क्या किया, क्योंकि वो पासे फेंकता था शकुनी, तो उसके 500 ने सब कुछ हड़प लिया, जैसे तांबा, श्रृंगार, अनागार, गेहूं, जौ। और फिर पांडवों से क्या करवाया था, नृत्य करवाया था। तो देखो कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो शकुनी ने क्या किया, 21 बार दया दिखाई। तो 21 का मतलब 1921 में खोज की थी, दया दिखाई से किसका नाम हो गया, दयाराम साहनी, दया से दयाराम साहनी। फिर उसके 500 से क्या हो गया, पासा प्राप्त हुआ। 500 से क्या हो गया, पासा प्राप्त हुआ हड़प्पा से। फिर पांडवों से सब कुछ हड़प लिया, और जैसे कि तांबा, श्रृंगार, अनागार, गेहूं, जौ, और फिर पांडवों से नृत्य करवाया। तो हड़प से क्या हो गया, देखो हड़प्पा सभ्यता हो गया। उसके बाद क्या, जैसे तांबा तो तांबे का मापन हो गया, तांबा का मापन हो गया। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार के जो बॉक्स थे वो मिले थे। अनागार का मतलब 6 अनागारों की पंक्तियां मिली थी। कितनी मिली थी, 6 अनागारों की पंक्तियां मिली थी। अनागार, गेहूं और जौ मतलब लड़की मत बोल देना अभी मेरी तरह, क्योंकि जल्दबाजी में निकल जाता है। लकड़ी की वेदियां में गेहूं और जौ, किसकी वेदियों में, लकड़ी की वेदी में गेहूं और जौ मिले। क्योंकि इसका देखो मैं आप लोगों को मैं हकीकत से वाकिफ करवाना चाहता हूँ। ये जो लड़की और लकड़ी नहीं है क्या, इनका मेरे बचपन से कन्फ्यूज़न था। जब भी कभी लकड़ी नाम लिखे आए थे, कभी कभी मैं जल्दबाजी बोलता हूँ तो ये लड़की ही मेरे जुबान से पहले निकलती है। आप लोगों के भी जिन जिन के निकलती है ये चीज़ें उसको वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो हम हमारे पॉइंट पे आते। अनागार, गेहूं और जौ। फिर क्या, पांडवों से नृत्य करवाया था। नृत्य मतलब नृत्य करते हुए नटराज, क्या नृत्य करते हुए नटराज। इसके अंदर देखो, इस ट्रिक के अंदर आप लोगों के वो भी याद हो गए कि खोज किसने की थी, खोज कब हुई थी, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली है, वो भी आप लोगों को इस एक ट्रिक के अंदर याद हो गई। चलो हम एक बार आप लोग आंख बंद करके मेरी बात को ध्यान से सुना। देखो शकुनी ने 21 बार दया दिखाई, फिर उसके 500 ने पांडवों से सब कुछ हड़प लिया, जैसे तांबा, श्रृंगार,
अनागार, गेहूं, जौ और फिर पांडवों से करवाया नृत्य। देखो शकुनी ने 21 बार 1921, दया से दयाराम साहनी, पासों से पासा, पांडु से सब कुछ, हड़प से हड़प्पा सभ्यता, तांबे से तांबे का मापन, श्रृंगार से श्रृंगार बॉक्स, अनागार से 6 अनागारों की पंक्तियां, गेहूं और जौ से लकड़ी की वेदी, गेहूं और जौ मिली है। उसके बाद नृत्य करवाया, तो नृत्य करते हुए नटराज, नृत्य करते हुए नटराज। ये तो हो गई हड़प्पा सभ्यता। अब इसके बाद नेक्स्ट है वो कौन सी है, देखो मोहनजोदड़ो। कौन सी है, मोहनजोदड़ो। इसके भी शानदार ललन-टॉप ट्रिक है, आप लोग एक बार देखने मात्र से याद होने वाली है। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर याद नहीं हो तो मेरा नाम बदल देना। आप लोग डिसलाइक भी करके जा सकते हो, मैं यूट्यूब के माध्यम से सीधा बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों की ये ट्रिक याद नहीं हो तो डिसलाइक कर देना आराम से, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों की ट्रिक कैसी लगी। तो देखो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से आप लोगों को याद रहे, मोहन किसका पर्यायवाची, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची। किसका है, भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची। उस टाइम पे क्या थी, इंस्टा आईडी नहीं थी, तो हम सबसे पहले आज के टाइम में अगर मोहनजोदड़ो, अगर मोहन आते हैं, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो उनकी क्या बनाएंगे, इंस्टा आईडी बनाएंगे। इंस्टा आईडी बनाएंगे तो इंस्टा आईडी से क्या हो गया, आरडी, आरडी बनाएंगे से क्या हो गया, बनर्जी, बनाएंगे से क्या हो गया, बनर्जी। तो आप लोग याद रखना कि मोहनजोदड़ो सभ्यता, मोहन, मोहन का मतलब कृष्ण, कृष्ण का मतलब इंस्टा आईडी बनाएंगे, और इंस्टा आईडी, आईडी से क्या हो गया, आरडी, आईडी से आरडी, और बनाएंगे से क्या हो गया, बनर्जी। तो सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, आरडी बनर्जी ने की थी। किससे, मोहन, मोहन से कृष्ण, कृष्ण की आईडी बनाई, कौन सी, इंस्टाग्राम आईडी। अब सबसे पहले देखते हो जो मोहन है, मोहन वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण वो कहते हैं, देखो मोहन क्या है, दाढ़ी वाले पशुपति के भक्त थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो किसके भक्त थे, पशुपति, मतलब भगवान शंकर के भक्त थे। तो मोहन दाढ़ी वाले, और मोहन जो भक्त थे वो किसके, पशुपति के भक्त थे। और पशुपति में भी कौन से, जिनके दाढ़ी थी, किनके थी, जिनके दाढ़ी थी, भक्त थे। पशुपति भी वो जो कौन थे, लकड़ी पे नाचते थे। किस पे नाचते थे, लकड़ी पे नाचते थे। किस पे, लकड़ी पे नाचते थे। और फिर क्या हुआ था, मोहन की माता ने उन्हें बेलन से मारती थी, और वो जब माखन चुरा के खाते थे। देखो सब पूरे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। मोहन जब भी याद आएगा आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण याद करना है। अब उससे आप लोगों को पहला क्या याद करना है कि मोहन जो भगवान, जो दाढ़ी वाले पशुपति के भक्त थे, और पशुपति भी वो जो क्या लकड़ी पे नाचते थे। कौन, जो लकड़ी पे नाचते थे। उसके बाद क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या माखन की चोरी करते थे, तो उनकी माता क्या उन्हें बेलन से मारती थी। कैसे मारती थी, बेलन से मारती थी, और माखन चुरा के जब वो खाते थे। अब देखो याद कैसे करना है, देखो मोहन, मोहन से क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। दाढ़ी वाले पशुपति, दाढ़ी वाले पशुपति से मतलब दाढ़ी वाला पुरुष, दाढ़ी वाले पशुपति से मतलब दाढ़ी वाला पुरुष, दाढ़ी से मतलब दाढ़ी वाला पुरुष। पशुपति के भक्त मतलब पशुपति की मोहर, पशुपति के भक्त मतलब पशुपति की मोहर। और लकड़ी पे नाचते थे मतलब नाचती हुई लकड़ी की कांस्य की मूर्ति थी। लकड़ी पे नाचते थे मतलब नाचती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति थी। लकड़ी पे नाचते थे इसका मतलब नाचती हुई लड़की की कांस्य की मूर्ति थी। उसके बाद क्या, मोहन की माता उन्हें बेलन से मारती थी जब वो क्या माखन चुरा के खाते थे। तो देखो मोहन मतलब मोहनजोदड़ो मतलब भगवान श्री कृष्ण की उनकी माता, माता का मतलब मातृ देवी की मरण मूर्ति, मातृ देवी की मरण मूर्ति। और बेलन से मारती थी मतलब 3 बेलनाकार मोहरे मिली है। कितनी बेलन से मारती थी, वो 3 बेलन से मारती थी, इसलिए 3 बेलनाकार मोहरे भी वहाँ से प्राप्त हुई है। तो मेरे महावीरों, आप लोग एक बार आंख बंद करके मेरी बात को सुनना है। देखो ट्रिक क्या है कि मोहन दाढ़ी वाली पशुपति के भक्त थे। पशुपति भी वो थे जो क्या लकड़ी पे नाचते थे, और मोहन की माता उन्हें बेलन से मारती थी जब वो क्या करते थे, माखन चुरा के खाते थे। तो ये ट्रिक है मोहनजोदड़ो की। और मोहन की क्या कराएंगे, आईडी बनाएंगे, इंस्टा आईडी, आईडी से आरडी बनर्जी हो गया। अगली नेक्स्ट जो ट्रिक है वो हम देखते हैं, वो कौन सी है, देखो चुनंदड़ो। चुनंदड़ो कौन सी है, चुनंदड़ो। चुनंदड़ो सभ्यता, अब इसके अंदर किसने खोज की थी, क्या किया था, क्या नहीं है, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए, वो अब शानदार ट्रिक के साथ। देखो मौज में या तो क्या रहते हैं, चूहे रहते हैं। मौज में क्या रहते हैं, या तो चूहे रहते हैं, या कौन रहते हैं, या आभूषण, या रहते हैं आभूषण बनाने वाले। तो मौज में केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं, या तो चूहे रहते हैं, या आभूषण बनाने वाले रहते हैं, या वो व्यक्ति रहते हैं जो अमर हो जाते हैं। इनके अलावा कोई भी मौज में नहीं रहता। बस यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मौज में या तो चूहे रहेंगे, या आभूषण बनाने वाले रहेंगे, या फिर वो व्यक्ति रहेंगे जो अमर हो जाते हैं। तो इसको हम बाद में देखेंगे। देखो मौज में या तो चूहे रहते हैं, तो मौज से क्या हो गया, एम मजमूदार। मौज से क्या हो गया, एम मजमूदार। चूहे से क्या हो गया, चुनंदड़ो। चूहे से क्या हो गया, चुनंदड़ो सभ्यता। और आभूषण से क्या हो गया, शंख आभूषणों की दुकान। शंख आभूषणों की दुकान, जो आभूषणों की दुकान चलाते, केवल 3 ही व्यक्ति इस दुनिया के अंदर है जो मौज में रहते हैं। या तो चूहे रहते हैं, या जो अमर हो जाते हैं वो रहते हैं, या सिर्फ वो रहते हैं जो आभूषणों की दुकान है। तो चूहे से चुनंदड़ो, आभूषण से शंख आभूषणों की दुकान, और मौज से क्या हो गया, एम मजमूदार। इन्होंने किसकी, चुनंदड़ो जो सभ्यता थी इसकी खोज की थी।
उसके बाद इसमें एक और ट्रिक है, देखो चूहे के पास, अब चूहे हैं तो जाहिर चूहे हैं तो चुनंदड़ो, तो चूहे के पास क्या रोटी खाने के लिए भी औजार होते हैं। रोटी खाने के लिए चूहे के पास क्या औजार होते हैं, उनके दांत होते हैं। क्या होते हैं, उनके दांत होते हैं। तो चूहे के पास रोटी खाने के लिए क्या होते हैं, औजार होते हैं। तो रोटी खाने के लिए देखो, रोटी से क्या होगी, रोटी बनाने के लिए विशेष विधि, रोटी बनाने के लिए विशेष विधि कहाँ पर प्राप्त हुई है, चुनंदड़ों से। और औजार से क्या हुई कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार प्राप्त हुए, बड़ी संख्या में तांबे के औजार प्राप्त हुए। तो आप लोग आंख बंद करके एक बार मेरी बात को ध्यान से सुनना है कि मोहन की मौज में या तो चूहे रहते हैं, या आभूषण की जो दुकान रखते हैं वो रहते हैं, या जो व्यक्ति अमर रहते हैं वो रहते हैं। और चूहे के पास क्या है, रोटी खाने के औजार भी होते हैं। तो मौज से एम मजमूदार हो गया, चूहे से चुनंदड़ हो गया, आभूषण से शंख, आभूषण की दुकान हो गई। चूहों के पास रोटी खाने, रोटी से रोटी बनाने के लिए विशेष विधि हो गई। औजार से बड़ी संख्या में तांबे के औजार हो गए, ये होगी चुनंदड़ों। अगली सभ्यता पे हम चलते हैं, कौन सी है, कालीबंगी सभ्यता। और इससे मोस्ट मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, इस सभ्यता से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, देखो कालीबंगी सभ्यता है, जो कालीबंगा सभ्यता, देखो काले लोग ही क्या लेते हैं, ज़्यादा घूस लेते हैं। इस बात का आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके अंदर भी जिसका पुलिस का जो किरदार निभाता है उसके अंदर वो क्या रहता है, काला, और वही क्या लेता है, उसके अंदर घूस लेता है। तो कालीबंगा सभ्यता में क्या लेते हैं, वो घूस लेता है। घूस से क्या हो गया, एम घोष। तो घूस से क्या हो जाएगा, एम घोष, क्या हो जाएगा, एम घोष। एम घोष ने क्या की थी, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। अब देखते हैं, देखो कालीबंगा है, कालीबंगा देखो 7 प्रकार की काली चूड़ियाँ और खिलौनों को बेलन से बनाया, फिर उन्हें क्या किया था, दफना दिया। सबसे पहले तो 7 प्रकार की बनाई, क्या, काली चूड़ियाँ बनाई, खिलौनों को बनाया, और बनाया हुए किसे, बेलन से बनाया। अब बेलन से बनाओगे तो जाहिर सी बात है वो आड़े टेढ़े बनेंगे या टेढ़े मेढ़े बनेंगे। तो उनको बाद में क्या हुआ, गुस्सा आया, तो हमने उनको क्या कर दिया, दफना दिया। तो इसी में आप लोगों को याद हो जाएगा। देखो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा, काले लोग भी क्या घूस लेते, तो एम घोष, एम घोष ने क्या की थी, इसकी सभ्यता की खोज की थी। अब 7 प्रकार की काली चूड़ियाँ बनाई, कितनी, 7 प्रकार की। तो 7 प्रकार से क्या हो जाएगी, 7 अग्नि वेदिकाएँ, 7 अग्नि वेदियाँ, ये क्या होगी, कालीबंगा सभ्यता में। और काली चूड़ियों से क्या होगी, काली चूड़ियाँ हो गई। खिलौने से क्या हो गए, खिलौने गाड़ियों के पहिए हो गए, खिलौने गाड़ियों के पहिए हो गए। और बेलन से बनाया मतलब बेलनाकार मोहरे, कौन से, बेलन से बनाया मतलब बेलनाकार मोहरे बनाई, मोहरे बनाई। और फिर उन्हें क्या किया, दफना दिया। दफना दिया मतलब संयुक्त रूप से दफनाने की प्रथा यहीं से प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से। एक बार आप लोग मेरी बात को आंख बंद करके ध्यान से सुनना है। क्या सुनना है, 2 की स्पीड में सुन लेना। आप 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखोगे, मैं यकीन मानिए आप लोगों का 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, और इन्हीं एक नंबर से बढ़ते हुए आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। और इसी के अंदर आप लोगों के 100 में से कम देखो 80-50 नंबर का जीके और जीएस का होगा। तो मैं 50 में से कोशिश करूंगा, पूरे 50 में से 50 तो देखो नहीं आ सकते, लेकिन 45+ नंबर आप लोगों के कहीं भी नहीं जाएंगे। तो देखो एक बार आप कान में लगा के सुनना कि 7 प्रकार की काली चूड़ियाँ और खिलौनों के बेलन बनाना है, और फिर उन्हें क्या किया, दफना दिया। तो 7 प्रकार से 7 अग्निवेदिकाएं, काली चूड़ी, काली चूड़ियाँ, खिलौने से खिलौने बनाने की पहिए हो गए, बेलन से बेलनाकार मोहरे हो गई, और फिर उन्हें दफना दिया, मतलब संयुक्त रूप से दफनाने की प्रथा हो गई। अगली जो सभ्यता है वो कौन सी है, देखो अगली, ये छोटी छोटी सभ्यता ऐसी है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाओगे। तो इसलिए मैंने ये 2-3 सभ्यता ये और है वो भी ले लिए। तो कभी अगर इनसे भी रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो हम क्या उसको गलत नहीं कर पाएंगे। देखो सुतकांगडोर, कौन सी है, सुतकांगडोर सभ्यता, ये भी किसके, सिंधु घाटी सभ्यता का एक रूप है। कौन से, सुतकांगडोर सभ्यता। अब किससे क्या याद करना है, देखो सुतकांगडोर, सुत का मेरे देखो, सुत से क्या आ रहा है, 27 आ रहा है ना, सुत से क्या आ रहा है, 27। 27 का मतलब 1927 के अंदर इसकी खोज की थी। 27 का मतलब 1927 में इसकी खोज की थी। अब किसने की थी, देखो सुतकांगडोर, डोर आ रहा है ना, सुतकांगडोर, डोर। अब डोर स्टील का बना है, क्या है, डोर है, जो हमारा जो दरवाजा वो किसका बना है, स्टील का बना है, स्टील का बना है। अगर इस पर आप घोड़े भी कूद गए तो भी नहीं टूटेगा, अगर इस पर घोड़े भी कूद गए तो भी नहीं टूटेगा, क्योंकि डोर किसका बना हुआ है, स्टील का बना है। तो डोर से क्या हो गया, देखो सुतकांगडोर, डोर से क्या हो गया, सुतकांगडोर। और स्टील से क्या हो गया, एन स्टीन, एन स्टीन, इसी ने इसकी खोज की थी, एन स्टीन ने 1927 के अंदर, एन स्टीन ने इसी की खोज की थी। और वो बना हुआ, अगर इस पे घोड़े भी कूद गए तो भी नहीं टूटेगा, मतलब घोड़ों के साख से कहाँ से प्राप्त हुई है, सुतकांगडोर सभ्यता से घोड़ों के साख से प्राप्त हुए। तो एक बार आप लोग ध्यान से आंख बंद करके मेरी बात सुनना कि डोर स्टील का बना है, अगर इस पे घोड़े भी कूद गए तो भी नहीं टूटेगा। डोर से मतलब डोर से डोर, गंगडोर, सुतकांगडोर, डोर से गंगडोर, गंगडोर से डोर, और स्टील से एन स्टीन का बना है,
और सुत से क्या हो गया 27, 27 का मतलब 1927 हो गया, और इस पे घोड़े भी कूद गए तो भी नहीं टूटेगा, घोड़े का टूट गए मतलब घोड़े के साख से भी यहाँ से मिले हैं। अगली जो सभ्यता है वो देखिए कौन सी आखिरी सभ्यता है, और इसके बाद आप लोगों की जो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी मोस्ट जो भी चीज़ें प्राप्त हुई मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आती है तो आप उसको क्या करते हैं, ऑप्शन से भी स्किप कर सकते हो। देखो लास्ट सभ्यता कौन सी, अमृत सभ्यता। कौन सी है, अमृत सभ्यता। ये ऐसी सभ्यता है जो छुपी हुई सभ्यता है, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और कम लोग जानने की वजह से ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, और एग्जाम के पूछे जाने के मतलब आप लोगों की ये सभ्यता तो सुनी हुई नहीं रहती, वहाँ पर तो ये सोचते हैं कि यार ये सभ्यता कहाँ पर थी, ये सभ्यता तो मैंने कभी सुनी ही नहीं थी, बल्कि वास्तव में ये सभ्यता भी है। देखो अमृत सभ्यता कौन सी है, इसमें क्या है, देखो मैंने आप लोगों को पहले वाले थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको बताया सिर्फ तीन ही क्या चीज़ चुनिंदड़ों में मैंने बताया था कि क्या मौज में रहते, तीन ही चीज़ वे मौज में रहते, सिर्फ तीन ही, चूहे रहते हैं, मृग रहते हैं, या जो अमर रहते हैं वो ही मौज में रहते हैं। या तो चूहे रहते हैं, यहाँ पर मृग भी है, और वो ही अमर रहते हैं, वही सिर्फ तीन चीज़ें इसके अंदर अमर रहती है। तो सिर्फ तीन ही चीज़ें, चूहे, मृग मतलब हिरण, मृग मतलब हिरण, और या जो अमर रहते हैं वो ही मौज में रहते हैं, बाकी तो सब खफा है। अब इसके अंदर देखो कैसे याद करने, सिर्फ तीन चीज़ें, चूहे, चूहे से क्या चुनिंदड़ों भी आप लोगों को याद रखनी है। मृग से, मृग के क्या है, मृग के साख से, मृग से मतलब मृग के साख से। या जो अमर रहते हैं, अमर से क्या हो गए, अमरी, अमरी सभ्यता, अमर से क्या हो गई, अमरी सभ्यता। और मौज में रहते हैं, मौज से क्या हो गए, एमजी मजमूदार, मौज से क्या हो गई, एमजी मजमूदार। तो आप लोग एक बार आंख बंद करके एक बार मेरी बात को सुनना है। देखो अमरी सभ्यता जब भी आ गई, अमरी का मतलब अमर हो गया, और सिर्फ तीन ही चीज़ें अमर रहती है, चूहे, मृग, या जो अमर रहते हैं वो खुद इंसान, वही मौज में रहते हैं। तो चूहे से चुनिंदड़ों, मृग से मृग के साख से, अमर से अमरी सभ्यता, और मौज से एमजी मजमूदार। तो आप लोगों को ट्रिक कैसी लगी, और आप लोगों को कौन से जो ऐसी टॉपिक है जिनके अंदर आप लोगों को याद करने में दिक्कत आ रही है, मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं उसका भी एक ट्रिक के साथ शानदार और जानदार वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।